सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम किसे कहेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनका परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्वनाम का परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है वह जयपुर जाता है। राम एक लड़का है, राम जयपुर जाएगा। राम एक लड़का है और राम जयपुर जाएगा। तो ये क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। बट अगर यहाँ पे जैसे सर्वनाम से बता जाए, जैसे राम एक लड़का है वह जयपुर जाएगा, वह आ जाए, यानी राम की जगह क्या आया, वह आया। तो संज्ञा के स्थान वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसको सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे हो गया मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। अब हम पढ़ेंगे इसकी कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होंगे। सर्वनाम के होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनका पढ़ेंगे कि इनका डेफिनेंस क्या होता है, यानी इनका परिभाषा क्या होता है और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हमारे पास एक तो सुन रहा है, एक तो बोल रहा है और एक सुन रहा है और एक तीसरे का यूज कर रहे हैं उसमें। जैसे मैं तुम्हारे साथ उसको लेकर जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ उसको लेकर जाऊंगा, तो देखो उसको लेकर जाऊंगा। अब देखो इसमें मैं भी आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है, मैं तुम्हारे। अब मैं क्या हो गया, इसमें बोलने वाला हो गया यानी खुद हो गया। अब किसकी सहायता से, तुम्हारे सहायता से। किसको, उसको, जिसका किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो वो क्या हो गया, हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो हम इसका डेफिनेंस देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। कि जो सर्वनाम बोलने वाला यानी वक्ता और श्रोता सुनने वाला किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हो गया मैं, तू, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनका भी हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। पहला है उत्तम पुरुष यानी वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, वह, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। जैसे मुझको उसने उसके लिए पहन दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, एक उत्तम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, यानी श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपकी, है ना, आदि। जैसे कह दिया कि मुझे, आपको, उसने एक पेन दिया। तो तीनों पुरुष आ रहे हैं उसमें, उत्तम पुरुष भी आ रहा है, मध्यम पुरुष भी आ रहा है और अन्य पुरुष भी आ रहा है। अन्य पुरुष का परिभाषा देखते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग के से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। मुझे यानी स्वयं हो गया यानी उत्तम पुरुष हो गया, तुम यानी मध्यम पुरुष हो गया और उसने क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। हो रहा है तीनों में संबंध। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कौन सा पुरुष बनेगा, ये पर्सनवाचक सर्वनाम बनेगा। अब हम पढ़ते हैं
निश्चयवाचक यानी एक संकेत होता है, उसमें संकेत दिया होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी दोनों हो सकता है, या तो एक निश्चय हो सकता है या उसका संकेत हो सकता है। संकेत देते हैं जैसे जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है, यह वह। तो जो किसी निकट की या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः वह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। ये एक संकेत कर रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है, यह क्या हो गई, यानी यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है, किसकी गाय है, माधव की गाय है, वह माधव की गाय है। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है ना, ये एक निश्चित संकेत दे रही है कि ये गाय किसकी है, माधव की है। वह गाय किसकी है, माधव की, संकेत दे रहा है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति अर्थात पदार्थ का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई स्वाद में कुछ कमी है। अब स्वाद में कुछ कमी है, अब उसमें ये नहीं पता कि उसमें स्वाद में नमक कम है, मिर्ची कम है, कुछ भी नहीं पता, बस बता रखा है कि स्वाद में कुछ कमी है। अब जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब पता नहीं कि कौन खड़ा है, लड़की खड़ा है कि लड़का खड़ा है, कोई पता नहीं, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक निश्चित नहीं है, वो क्या हो गया, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। जैसे कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, अनिश्चित, यानी जिसका कन्फर्म पता नहीं होता है, यानी जिसका निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई या कुछ, जैसे कोई आया या कुछ आया ना, ये सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की उत्पत्ति प्रतीत हो रहा है। अब ये होने की उपस्थिति तो दे रहा है ना कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी उपस्थिति दे रहा है ये, तो ये किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है कि यह निश्चितवाचक सर्वनाम है, कि कौन आ रहा है पता नहीं है ना, कोई निश्चित नहीं है। अगला पार्ट देखेंगे हम इसका, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहा है ना, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो कर्म करेगा वह फल उसी को मिलेगा, यानी जो कर्म करेगा ना उसी को फल मिलेगा। संबंध हो रहा है, अब जिसकी लाठी उसकी बेस, संबंध हो रहा है, यानी जिसकी और उसकी में, जैसा कर्म वैसा फल, दोनों में संबंध हो रहा है। तो यही तो हो गया परिभाषा कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब जैसे जो कर्म करेगा वह फल उसी को मिलेगा, यानी जो क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, फल किसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा, यानी संबंध हो रहा है, उसमें संबंध आ रहा है। जिसकी लाठी उसकी बेस, इसमें भी संबंध है। जैसा कर्म वैसा फल, ये भी संबंध है। तो हो गया जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों को परस्पर संबंध की प्रतीत हो रहा है, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब पर्सनवाचक सर्वनाम में पता चल रहा है इससे पर्सनवाचक, यानी जिसमें पर्सनवाचक हो, यानी जिन सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसको पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वह कौन खड़ा है, यह काम कैसा हुआ, वो क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो ये जो क्या है, कौन है, कैसे है, ये एक सर्वनाम संबंध पर्सनवाचक सर्वनाम है। जैसे ये क्या, कौन और कैसे, ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चनवाचक मारक होते हैं, ये क्वेश्चन जो है पर्सनवाचक का बोध करते हैं, उसको पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे एक निजवाचक सर्वनाम, जो कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, निश्चितवाचक सर्वनाम पढ़ा, अनिश्चित सर्वनाम पढ़ा और पर्सनवाचक सर्वनाम पढ़ा, और लास्ट में पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जो पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में निजत्व, यानी निजत्व यानी क्या हो गया, अपनत्व, अपनत्व का बोध कराता है,
उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, अब अपना काम हो गया यानी स्वयं कर रहा है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, देखो इसमें अपनत्व का हो रहा है यानी जिसमें खुद का कार्य हो रहा है, यानी अपना, अपनी, आप किसी सार्वनामिक शब्दों के से अपने या अपने तो का बोध होता है, यानी अपनत्व का बोध होता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको ये सर्वनाम वाला टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।